यहाँ पर सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, नए भी है पुराने भी है, जानते हैं नहीं जानते, इच्छा रखते नहीं रखते, सब तरह के लोग आ रहे हैं। तो सब तरह की खुराक उनको मिलनी चाहिए। ओ काऊ में मगन को काऊ में मगन, जाकी लागी है लगन तो ताई में मगन। सब तरह के लोग होते हैं। ये जो आपको दिखाया जा रहा ये ऐसा नहीं है, ये सब कार्य हो रहा, इसलिए ये सब चीजें आपको दिखा दी गई। छोटे छोटे बच्चों के रूप में छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 10-10 साल की है, वो अच्छे अच्छों को पीछे कर देंगे। अभी आपने देखा कुछ नहीं, तो छोटी छोटी बातों को जो नसीहत की उनको करो। कोई नाच नगन नहीं हो रहा, कोई नाच वगैरह, कोई यहाँ तमाशा हो रहा, सब शिक्षा की चीजें हो रही है अपनाने की, और उसको सब लोग एक एक अपनी बात को पकड़ते। जो जिसमें बुराई है उसको छोड़ने की कोशिश करो, आपसे नहीं छूटती है तो मदद मांगो, उसमें आपको सहयोग दे दिया जाएगा, बुराई छूट जाएगी। सभी लोगों का उद्देश्य है कि मनुष्य अच्छे बने, जीवन अच्छा हो, सदाचारी हो, जीवन शांतमयी हो, जीवन तेजस्वी हो, सत्यवादी हो, जीवन सम्मान का हो। तो ये सब चीजें मानवता के बनाने की आपको दिखाई जा रही, और अंतिम गत्वा जो भजन भगवान का है उसी को करते हैं, वही मुख्य चीज है। काम भगवान का भजन ही आएगा और कोई चीज काम आने वाली नहीं। ये सब चीजें जिसमें आप फंस गए हो उसको देख देख करके धीरे से निकल जाओ। जरूरत के लिए हर काम करो, और जब जरूरत न हो, समय मिले तो भगवान का भजन। कोई चीज आपको काम के लिए मना नहीं है। सभी लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कोई साधु सन्यासी नहीं, घर बार नहीं छोड़े हुए, अपने अपने काम करते हैं। कोई खेती का, कोई दुकान का, कोई नौकरी का, सब अपने अपने जिम्मेदारियों को लिए। हर आदमी को अपने जीवन को उच्च से उच्च बनाना, ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन को देख करके तत्काल प्रभावित हो जाए और हमारी बुराई को जो हमने की थी उसको छोड़ दी है, उसको देख करके फौरन छोड़ दे। तो मनुष्य को इस तरह का आदर्श बनना, एक नमूना। जब आप एक नमूने बन जाओगे तो लाखों लोग आपसे शिक्षा ले जाएंगे और अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। तो ये हम सब लोगों में पक्का निश्चल अटल विश्वास और विवेक होना चाहिए। जब ऐसा विवेक हो जाएगा तो छोटी मोटी तकलीफें आपको कोई हिला नहीं सकती। जो थोड़ी बहुत पहले लोग इतने विश्वासी थे, नंगे रहा करते थे, 2-2 दिन 4-4 दिन भोजन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं। वो अपने को बहुत कुछ समझते थे। लेकिन वर्तमान समय ऐसा आया कि जरा सी चीज की कमी हुई कि घर में चिल्लाने लगे, बाहर और समाज में, अरे कोई बर्दाश्त करो। ये रास्ता बर्दाश्त करने का है। मनुष्य शरीर है, किराए का मकान है, बहुत समय खाली हो गया, ये भी समय खत्म होने वाला है। मकान मालिक के सिपाही आएंगे, हुकुम पाते ही मकान को 1 मिनट में खाली कर देंगे। ये मकान मनुष्य शरीर जमीन पर रहेगा। बड़े बड़े लोगों को 4 आदमियों में चिट्ठी पर रख के पहुंचा दिया। यहाँ जयपुर में देखो कोई दिन खाली नहीं रहता, न मकान गया, न बच्चे गए, न ये गया, न
ये रह गया यहाँ पर, इसमें कौन था वो निकाल दिया, खेल सब हो गया खत्म। तो इसलिए इसमें जब तक रहो तब तक आबाद रहो, और इसके पहले ही अपने घर को इसमें से निकल के पालो, तो जीवात्मा भी आबाद हो जाए और शरीर की रक्षा भी हो गई। तो किराए का मकान है, ये भजन करने के लिए दिया है नर नारियों को। आज नहीं भजन करते हो तो फिर क्या करें? अच्छा ये बताओ कि कितने लोग नामदान लेंगे? जरा हाथ उठाओ, नामदान लेने वाले कितने लोग हैं? अरे जो नामदान लेना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। हम ये बड़ी प्रकार जानते हैं कि दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, शरीर से और शरीर की बीमारियों से। जैसे जैसे खबर लगेगी वैसे वैसे पाप में आते जाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबा जी कोई दवा देते हैं। बाबा जी को अपनी बात कह दो, बस इतना ही काफी है। और कहकर दवा किसी भी डॉक्टर वैद्य हकीम से जाकर ले लो, उतने ही में आपको फायदा हो जाएगा। अपनी बात कहो, बाबा जी कोई अस्पताल दवाइयों का नहीं खोलेंगे आपको दे रहे हैं। आप अपनी तकलीफ बता दो, जो भी शारीरिक हो कह डालो, हमको खुद सुनाई देता, हम बहरे नहीं है। एक भी बात कानों में जरा सी सुनाओगे हमारे कानों में आ जाए। बाकी फिर जय गुरुदेव नाम बोलते हुए वहां दवा 1, 2, 4 खुराक खाओ, ठीक हो जाए। लेकिन आप ये चाहो कि शरीर तो बना है 5 तत्वों का, जब किसी तत्व की कमी होती है तो फिर वो तत्व दिया जाता है जिसकी कमी रहती है, और वो किस रूप में? एक दवा के रूप में। जब जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश की कमी जिस तत्व की हुई वो ज्यादा दे दिया, बस पूरा हो गया, सब ठीक। लेकिन अब तुम चाहो कि हम कोई दवा खाना खोले, ऐसा नहीं। दवा खाना मत समझो, दुआ खाना समझो। दवा खाना नहीं है, दुआ खाना। अपनी बात कह दिया, बस हमने देख लिया और हम समझ गए। लेकिन आप मेरी गर्दन के पीछे पड़े रहते हो, कोई पैर पकड़ता है, कोई कमर पकड़ता है, तो मेरा बदन तो लाल हो गया, मैं तो परेशान हो गया। बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि दिन भर आपके बीच में रहता हूँ, किस तरह से नोचा खाती करते हो कि पत्थर भी टूटने लगेगा। तो मैं कोई पत्थर तो नहीं उड़वा, चारों तरफ से खींच खींच करके। तो इसलिए हर काम तरतीब से लो। दवा ज्यादा खाओगे तो नुकसान हो जाएगा, दवा कम खाओगे तो फायदा नहीं होगा। जितनी मात्रा में उतना खा लो, जितना काम आपको लेना उतना लो। ज्यादा मात्रा में काम लोगे तो ठीक नहीं रहेगा। अब आप सुनो सत्संग, हमेशा दुआ के कांची रहो, दवा के कांची नहीं। बोलो। मोह पिया जी से देवरी मिलाए, सखीरी मेरी अरज सुनो। कितने औरत भाव से सूरत कहती है कि हे सखियो, तुम मुझे पिया से मिला। ये मेरी तुमसे अर्जी है। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन हे सखियो, शील, क्षमा, संतोष, क्रय, विवेक, ये 5 सखियों से सूरज जीवात्मा प्रार्थना करती है कि हे सखियो, ये मेरी अर्जी है कि अब की तुम मुझे पिया से मिला।
मालिक का दर्शन करा दो, ऐसी मेरी मदद कर दो, सहायता करो। और शील क्षमा संतोष विनय विवेक, ये पांचों सखियां सूरत के श्रृंगार, ये साथ दे जाए तो निश्चित है कि पिया का दर्शन हो जाए। तो बड़े आरत भाव से अपनी सखियों से कहती है कि मेरी अर्जी है, मान लो अब की बार मुझे पिया से। जब से आए बसी पियर में माता पिता सरनाए। कहते हैं कि जब से मैं आई मैंने यहाँ पर अपना पियर मान लिया, माँ का था। कभी माता, कभी पिता, कभी भाई, कभी बंद, कभी भावक, कभी ये, कभी अच्छे, कभी बच्चे, कभी भतीजे। कहते हैं कि इसमें आकर के न फंसे। मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि वहां इतने झगड़े लगा दिए जाएंगे और उसको अपना मैका समझ लेंगे, वहां फंस जाएंगे। तो सखियों ऐसी मदद करो, अर्जी सुन लो कि अब की बार सहायता कर दो तो पिया मिल जाए, नहीं तो ये नतन है। अभी तो अर्जी इसमें हो रही, बात में कोई और तन मिल गया तो वहां अर्जी नहीं होगी और वहां पर कोई सहायता भी नहीं होगी। तो मानो तन में मेरी प्रार्थना सुन लो। दुख सुख पावत बहुत दिन बीते, अब कैले बचाए। कहते हैं कि दुख सुख बहुत समय हो गया, बीत गए। आपकी हमारी ये प्रार्थना है कि अब की बार इस दुख दुख से, झंझट से, जन्म मरण से, 84 नरकों से अब की बचा लो। नहीं तो माँ के घर में कितने दुख सहते सहते युग और कल्प बीत गए और अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। तो ये मेरी अर्जी है कि तुम मेरी मदद करो, अब की दुखों से छुटा लो। और जिसको हमने माँ बाप भाई बंद मान रखा है कि मेरे हैं, इस मैके से भी मुझे यहाँ से हटा दो और किसी तरह से भी पिया से मिला दो। मालिक के दर्शन करो। द्वार द्वार पर फाटक लागे, भीतर कोई न जाए। कहते हैं कि हर दरवाजों पर फाटक लगा रखे जाएगा कौन, और इतने मजबूत फाटक हैं कि लोहे के सामने लोहा क्या, वो कोई गोलो बारूद से नहीं टूटते। वो तो जगह जगह पर द्वार द्वार पर फाटक लगा रखे हैं और कोई सुनता भी नहीं है, कोई मदद भी नहीं करता, कोई बताता भी नहीं। तो मैं कैसे जा सकता, मैं तो फाटक तोड़ नहीं सकती। तो हे सखियों, शील क्षमा संतोष विनय विवेक, अब की बार तुम मेरी मदद कर दो और मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां पहुंच करके ये द्वार टूट जाए। जो द्वार द्वार पर फाटक लगे हैं, ये फाटक टूट जाए लोहे के और पिया का दर्शन हो जाए। नहीं तो न मालूम कितने तहखानों के अंदर छुपे बैठे हुए, उनका कोई बिरला भेद जानता, बाकी कोई भी नहीं जानता। इतना छुप करके बैठे हुए हैं कि बिना वेदी के उनका पता कोई लगा भी नहीं सकता। फल लगे माया के। और कहते हैं वज्र जो है, कुलप कहते हैं दरवाजे, किवाड़ कहते हैं, ऐसे माया ने मजबूत दरवाजे लगा रखे हैं, कौन माई का लाल उनको तोड़ सकेगा। कोई विरले विरले होते हैं सच्चे भक्त प्रेमी आशिक उन महापुरुषों के, कोई कोई उनकी कृपा से तोड़ पाते हैं, नहीं तो उसने ऐसे माया ने वज्र दरवाजे लगा रखे हैं, कौन उधर भटकेगा, उधर देख भी नहीं सकता उस तरफ। ऐसे उसने ड्यूड़ी वालों को खड़ा कर दिया कि उनकी आवाज सुनते ही टट्टी पेशाब और खून का पानी हो जाए, आवाज सुनते ही लोगों की दम निकल जाती। ये माया के प्रबंध है, उन वज्र दरवाजों में तोड़ करके जाना आप काम नहीं। तो सखियों, अब की मेरी मदद करो,
जो इतने दरवाजों के अंदर प्रीतम छुपा बैठा हुआ है, तुम मदद कर दोगी तो आपकी मिल जाए। ये तुम्हारी मेहरबानी होगी, दया होगी, और तुम्हारा जस होगा कि मुझे पिया से मिला दो। बजट फल लगे माया के, पहरे रहे लगाए। कहते हैं भाई पहरे लगे हुए हैं, वहां तो माया के किवाड़ उन पर पहरे। पहले तो ये है कि उनकी आवाज सुनते ही भाग जाओगे, तोड़ेगा कौन? तोड़ने का तो कोई सामान आपके पास नहीं है। जगह जगह पर उसने लगा रखे बड़े बड़े सिद्धनाथ योगी, जंगम सेवड़ा, जब जब उन्होंने कुछ किया कभी तब उन्होंने एक बौछार मार, बस उसी में भग खड़े हुए। 10-10 हजार बरस की तपस्या को 1 मिनट में लूट लिया। सेकंड भी नहीं लगता है कि 10,000 की बरस की तपस्या को खत्म कर दे। ऐसे दरवाजे और दरवानी दरवाजों पर खड़े हुए 1 मिनट में इधर का उधर कर देते हैं। आप के पास क्या बल है? न बल है, न विवेक है, न बुद्धि है, न कोई ज्ञान है, न शक्ति है, न कोई सहारा है। बड़ी दीनता में सूरज अपनी सखियों से प्रार्थना करती है कि ये दशा है हमारे लिए, हम कैसे जाएंगे, कैसे दरवाजे तोड़ेंगे, उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, वो डांट लगा देंगे, हम मर जाएंगे। अगर तुम हमारा साथ दे दो तो दरवाजे भी टूट जाए और दरवानी भी भाग जाए और पिया से मिला। सत्य गुरु भेदी मिले दया कर, दीनों भेद बता। अब वो सूरत कहती है कि सखियों, मैं क्यों ये अर्जी प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु भेदी मिल गए। उन्होंने सारे दरवाजे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं बता दिए, कौन कौन दरवाजे पर खड़ा हुआ उसको भी बता दिया। अब तुम्हारी मदद चाहिए हमको, थोड़ी सी मदद दे दो तो काम बन जाए। वो सदगुरु भेदी जानकार मिल गए, उन्होंने सब पता ठिकाना एक एक चीज का बता दिया और कह दिया कि सूरत अब तुम इस तरह से चलो और अपने घर में पहुंच चलो तो तुमको मदद भी मिल जाएगी, लेकिन सखियों को साथ ले लो, अनुकूल कर लो। सखियां अनुकूल हो जाएंगी तुम्हारी तो जल्दी से रास्ता तय हो जाएगा। सब दरवाजे अपने आप टूटते चले जाएंगे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचोगी वैसे ही फौरन टूट जाएगा। दरवाजे में प्रवेश कर जाओगी, फिर दरवाजे पर पहुंची तो टूट गए, टूटते चले जाएंगे दरवाजे, तुम निकलती चली जाओगी। तो सदगुरु भेदी ने ये भेद बताया। हाँ। वज्र फाटक खुले मेरे से, पहरे दिए हटाए। अब कहते हैं कि वह जब गुरु मिल गए सदगुरु, तो जो वज्र दरवाजे लगे थे दया दृष्टि से कहते हैं कि खुल गए, और जो पहरेदार थे उनको हटा दिया कि हटो। वो तो एक टिकट होता है, जो भी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जो बड़ा अफसर आएगा उसको दिखा दिया जाएगा, ये उसको देख करके सब हट जाएगा, जाने दो इसको, सीधे चले जाओ। फाटक भी टूट गया, दरवाजे भी हट के अलग खड़े हो गए, जाओ। कोई रोका टोकी पूछताछ कुछ नहीं। लेकिन भेदी सदगुरु मिल जाए और दया दृष्टि कर दे तो फाटक टूट जाए, और वो ऐसा प्रबंध कर दे कि पहरेदार हट जाए, हमको सीधा निकल जाने दे। लेकिन तुम तो मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो मुझे ये दया मिल जाएगी और मेरा ये काम बन जाएगा। भीतर धोती रूप लग पायो, मन ही मनारता। कहते हैं कि जब दरवाजा टूटा और अंदर गई और जब रूप का दर्शन हुआ तो मन ही मन हंसा, बड़ी प्रसन्न होती है, गदगद हो जाती है। ये तो कृपा हो गई, सखियों ने भी साथ दे दिया, गुरु ने भी दया दृष्टि कर दी और दरवाजा भी टूट गया, रूप का दर्शन हो रहा, मन मन में प्रफुल्लित होती है। इतनी खुशी उसको होती है कि उछलती कूदती है और जंगलों में क्या मार करके आती है। ये समा जब मीरा को बना तो लोगों ने उसको पागल कहा,
किसी परिवार और घर में ये दशा आती है तो लोग उसको पागल करार कर देते हैं। अंदर की हालत को जानते नहीं है, क्यों हंस क्यों मस्त है, उसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो तो उसने ऐसे रूप का दर्शन किया कि जिसके दर्शन करने से सब कुछ मिल गया। तो बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है और सखियों के गुणानुवाद गाती, तुमने मेरी मदद कर दी, गुरु ने दया दृष्टि कर दी, पहरेदारों को हटा दिया, दरवाजा टूट गया, रूप का दर्शन कर दिया। राधा स्वामी चरण निहारे, बार बार बल जाए। कहते हैं वो सूरत कहते हैं राधा कृष्ण सीताराम, सूरत वहां भी है। सीता को सूरत कहते हैं, राधा को सूरत कहते हैं, और स्वामी नाम शब्द था। दोनों शब्द हमेशा हर जगह जुड़े रहेंगे। जहां कहीं भी उच्चारण करेंगे, शिव जी पार्वती जी, विष्णु लक्ष्मी जी, ब्रह्मा सावित्री जी और कृष्ण राधिका जी और राम और सीता जी, कहीं भी आप किसी जगह पर जोड़ा रहेगा। ऐसे ही सूरत का और शब्द का जोड़ा कि सूरत और शब्द स्वामी। कहते हैं कि ये कृपा हो गई कि चरण न्यारे, चरणों का दर्शन हुआ, अरूप रूप को पाया जो हम देख नहीं सकते थे। दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, दरवाजा टूटते ही खुल गया, और जब खुलता है तब पता चलता है कि सृष्टि का कितना बड़ा विस्तार है। नहीं, ये चर्म आंखें बाहर की, ये बाहर की चीजों को, जमीन और आसमान को देखती हैं, जो चीजें हमने बनाई उन्हीं को देखती, बाकी जो कुदरत ने बनाया उसको नहीं। वो जो लीला उसमें है स्वाभाविक अपनी चेतनता से रची, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा ही दिखाई देती। और ये जो आप बीच में बनाते हो, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाला, ये इसको देख करके आप इसी में भूल जाते हो। इसमें वो सुंदरता नहीं, इसमें वो आनंद नहीं है, आकर्षण नहीं है, इसमें वो शक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं टपकता, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ है। बोलो। अद्भुत रूप लखा प्रीतम का। अब वो सूरत कहती है कि देखो कृपा हो गई, दया दृष्टि हो गई, शील क्षमा संतोष विवेक सखियों ने साथ दे दिया, दरवाजा टूट गया, और अरूप जो प्रीतम का रूप था उसका दर्शन और दीदार किया। जैसे आप बात करते हो ऐसे ही प्रीतम से बात होती, उसका रूप नहीं होगा तो बात किससे होगी? उसका रूप है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका रूप अनुमान से कराया जाए कि ये उसका रूप है, इसलिए लोग कह देते हैं वो अरूप है। वैसे उसका रूप और वो दिव्य नेत्र के द्वारा ही देखने को मिलता है, बाकी चर्म नेत्रों में उसका खाका नहीं आएगा। अद्भुत रूप लखा प्रीतम का, देखे देखे मुस्काए। कहते हैं ये सौभाग्य जीवन में कभी कभी नर नारी किसी किसी जीवात्मा को मिलता है, सबको नहीं। जिनको ये सत्संग का सामान, ये विरह और तड़प विवेक जब आ जाता है तो ये सामान फिर धीरे से बन जाता है, और उसी बने हुए सामान से आप लाभ उठा लेते हैं। ऐसे प्रीतम का अब मन ही मन मुस्काती है कि ये सौभाग्य हमको मिल गया। नहीं, सारे जीव वो माया में वहां मैटे में पड़े हुए हैं, सबके सब रो रहे। वो तो बेचारी निकल के धीरे से आ गई, छूट गया रिश्ता नाता, मरना धरना, जन्म मरण, रिश्तेदारी, कुटुंब, परिवार, माया का सब झगड़ा सब छूट गया, निकल गई अपने घर में। अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। एक बार तो उसकी मौज उस प्रीतम की हो गई कि आपको भेज दिया, लेकिन दोबारा जब संतों को भेजा तो उन्होंने बताया कि अब की बार अगर तुम पहुंच गई तो फिर दोबारा कभी नहीं आओगी। हमने देख लिया, हमारी सेवा की थी काल भगवान ने, और हम सेवा के बाद प्रसन्न हो गए,
और जब हमने कहा तुम क्या चाहते हो मांग लो, तो फिर तुमको हमसे मांग लिया, भंडार को मांग लिया, हमने दे दिया। हमने सोचा था कि तुम जल्दी से आ जाओगी, लेकिन वहां गई तो तुम फंस गई। उन्होंने ये नियम विधान बनाया पाप और पुण्य का, और उन्होंने फिर अनेक अनेक कारागार 84 नरकों के बनाए और वहां सब जीवों को फांस लिया। तो हमने दया करने के लिए एक रास्ता रखा कि संतों को भेज दिया, तुम जाओ उनसे मिलो, जाए करो दर्शन और सेवा, और हाजिर रहो, करो नित्य दर्शन, हाजिर रहो, रोज दर्शन करो, और फिर क्या होगा, ये सामान तैयार हो जाएगा। एक बार पहुंच जाओगे फिर दोबारा नहीं आना। जब से आई हो अभी अपने प्रीतम के घर में, और घर प्रीतम के पास में ही पहुंची, और अब की पहुंच गई तो दोबारा आना नहीं कर। दोनों बातें, एक बार ये मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली दूर। एक मरतबे ये मौज हो गई, लेकिन अब दोबारा मौज नहीं होगी। तुम पहुंच चलो अपने घर में, ये घर तुम्हारा नहीं, यह घर है काल का, ये काल का देश है परदेश। यहाँ तुमने उस घर को अपना घर समझ लिया, इसलिए लोग रोज परिवर्तन होता है। तुम रोती हो, चिल्लाती हो, पति के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, चिल्ला चिल्ला कर किस तरह से ये हृदय फटता है। लेकिन यहाँ कोई भी तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारी देखभाल करता। अब की बार निकल चलो। जब वो पहुंच गई, निकल गई, तो कहते अब नहीं आना। कहाँ से कहूँ कहलगत नाई। अब वो तुरंत कहती है कि जो प्रीतम का जो दर्शन और दीदार है, किसको सुनाए, कोई सुनने वाला है ही नहीं, किसको बताएं, कोई कदर उसकी करता नहीं। मालिक का भेद और उसकी चर्चा करते हैं तो लोग हंसते हैं, दिल लगी और ठठोरी करते हैं। कभी पत्नी आए तो कभी पति आए तो कभी बच्चे आए, घर वाले परिवार वाले बिल्कुल दुश्मन हो जाते हैं, और क्या ठठोरी और मजाक मालिक के नाम की करते हैं। तो किससे कहूं, कौन समझेगा इसको, इस भेद को और उस आनंद को और अपने प्रभु के गुणों को, उसकी सुंदरता को कहते हैं कोई। इसलिए कहते हैं छुपा के रखना। सोना चांदी हीरे जवाहरात घर में छुपा के रखे जाते हैं, किसी को बता दोगे तो रात को चोरी कर ले जाए। मालिक को छुपा के रखो, बताओ मत, नहीं लोग नहीं जानते कि तुमने मालिक को पा लिया, फिर वो आफत खड़ी कर देंगे कि मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से कहूँ कहलगत नाई, लीनी अंग लगा। कहते हैं कि ये कहने योग नहीं है। उस प्रीतम ने जो सूरत को अपने अंग में लगा दिया, अपना कर लिया, अपना बना लिया, ये कैसे कहा जाएगा, कहने योग नहीं। सुनने के लिए किसी में विवेक नहीं और ज्ञान नहीं। जब वो दशा आएगी अपने आप मालूम हो जाए। तो सूरत को वो प्रीतम अपने अंग से लगा लेता है, अपना बना लेता है। तब उन्होंने कहा है, मैं मिल जाए पाए पी अपना। मैं मिल गई और पिया की हो गई, और पिया मेरे हो गए। फिर एक रूप उस प्रीतम का और सेवक का, उस रूप में कोई भेदभाव नहीं। सतगुरु चरण सदन दिल पकारी, तन मन बैठ चढ़ाए। कहते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए, तन को मन को बैठ चढ़ा, तन को मन को बैठ चढ़ा दो। शीश को इसको काट करके रख दो। ये गला मत काटना धोखे में कभी। कहीं सोचने लगो कि लाओ गला काट के रख दें तो प्रीतम मिल जाएगा, तो गला मत काट डालना। शीश कहते हैं अहंकार। अहंकार को सामने रखो काट कर, और तन मन को दो बैठ चढ़ा। दक्षिणा दे दो कि दीजिए आप खाओगे। किसको दे दो, उसको दे दो जो दरवाजे तोड़ेगा।
जो तमाम सिपाहियों को हटा देगा, जो सूरत को ले जाएगा, प्रीतम के दर्शन कराए और प्रीतम अंग संग लगा ले, उसको कहते हैं उस सदगुरु को तन्मन देव भेंट चढ़ाए, भेंट दे दो। बोलो। दीन लीन मार्ग जब पाया, कहते हैं जो दीन हुए वो लीन हुए, और जो दीन हुए उनको मार्ग मिला। जो दीन हो गए उन्होंने प्रीतम का दर्शन कर लिया, और जो अहंकारी रहे उनको कुछ नहीं मिला। रावण भी बड़ा अहंकारी था, 30 काट के अलग रख दिया, फिर भी क्या कहता था, बताओ राम किधर है, मैं अभी मार दूं। अरे 30 तो तेरा काट के उधर रख दिया, उस पर भी इतना अहंकार करता है कि राम आ जाएंगे तो मैं अभी मार दूंगा। इसको कहते हैं अहंकार। बोलो। दीन लीन मार्ग जब पाया, कासे कहूनी बुझाया। कहते हैं कि अरे भाई सखियो, किससे कहूं, कौन पूछता है, किसको मालिक के दर्शन की किसको इच्छा है, कौन अपनी सूरत को मालिक के पास पहुंचाना चाहता है, किससे कहूं, कोई पूछने वाला है? ये तो आपको घेर घार करके जबरदस्ती आपको बैठा दिया, बड़ा घेरा घारी की, मालूम है कितने कितने गांव में दौड़े किए, भाग भाग करके। ये हमारे पैर जो दर्द करते हैं हम ही जानते हैं। अब तो आपके सामने इतनी मेहनत करते करते और भी बुढ़े हो गए, तो घेर घेर कर यहां तक ला करके कि अब धीरे धीरे पूछने तो लगे। लेकिन कौन पूछता है, किसको बताया जाए? सुनना ही नहीं चाहता कि नहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते भगवान के नाम की बात, मुझे आज कल्याण चाहिए ही नहीं। ऐसा लोग कहा करते थे गांव में। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते आपको मालूम हो गया कितने दिन हो गए, या आपको पता नहीं, लगभग 30 साल हो गए। और 30 साल में इतने करोड़ आदमियों को धीरे धीरे ला करके एक प्लेटफार्म पर, एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। और अब लोगों में पूछ होने लगी, बड़ी जिज्ञासा लोगों में होने लगी। नहीं तो भगवान के नाम को सुनकर घड़ा करते, सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा आपको भरमा दिया, बुला दिया, और ऐसे ऐसे साधुओं को खड़ा किया। पहले तो उनकी महिमा की आपके सामने, और फिर उनकी बदनामी कर दी। आपने भी समझा कि भाई साधु ऐसे होते हैं, इनकी महिमा होती है, उसके बाद बदनामी कर दी, ताकि धर्म बिल्कुल एक जड़मूल से खत्म हो जाए। लेकिन आपको ये तो पता नहीं है कि एक ही आत्मा आकर के सारी दुनिया को जगा दे, सारी दुनिया को खड़ा कर दे। ये तो भगवान की उस परम शक्ति का खेल है, उसकी लीला है। लोग जो है उस अज्ञान में कहते हैं कि नहीं, हमने तो धर्म को नाश कर दिया, कोई रह ही नहीं गया, धर्म तो इस जगत में किसी के पास है ही नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, ये आपकी धार्मिक जन समुदाय एक भावना पे, एकत्र शुभ विचार से तमाम लोग इस समय पर कांप रहे हैं, क्योंकि इसका एक समूह बन गया, जहां पर हजारों चिड़िया किसी जाल के नीचे आके फंस जाएं, और चिड़ियों का सरदार ये कहे कि मैंने तो तुमको कहा था कि यहाँ धोखा जंगल में मिलेगा, तुम क्यों दाने में फंस गई। जब उसने जाल फैला दिया, चिड़िया जाल के नीचे आ गई, तो उसने आदेश दिया कि एक बार की सबकी सब जोर से उड़ो। तो एक बार की ताकत लगाई तो जाल को लेके उड़ गई। कहीं जाकर के जंगल में जाकर के वो गिरी, जाल भी उनके ऊपर में गिरा। उसी जंगल में एक रहता था चूहा, उससे हो गई दोस्ती। उनका भाई जो कुछ हम तुम्हारी मदद कर सकते करेंगे, लेकिन मुझे तो इस जाल से निकाल दो। तो चूहे ने आकर के फौरन जाल काट दिया और सब चिड़ियों को आजाद कर दिया। सब चिड़िया निकल गई, बाहर आ गई। तो कहने का यह है कि जब समुदाय आत्माओं का एकत्रित होता है, एक बहुत बड़ी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाती है,
उसके सामने एटम भी कुछ नहीं। आत्म शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, ये जितनी शक्तियां उसके सामने जर्रे मात्र भी नहीं। और कृष्ण ने उसी आत्म शक्ति से सारे विश्व के विज्ञान को 18 दिन में जलाकर राख कर दिया। ये नमूना आपके सामने। और सारे विश्व के विज्ञान को जब राम ने रावण से लड़ाई की तो सबको खत्म कर दिया। तो असल में आत्म शक्ति बहुत बड़ी है और उसको लोग सोचते थे कि इसको छीन कर दिया जाएगा, भारत में अब कभी पनपेगी नहीं, अब कभी भी आत्म शक्ति का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि हम गर्भ में बच्चे पैदा होने ही नहीं देंगे। ये तो कंस ने भी कहा था कि मैं अपनी बहन से एक भी बच्चा नहीं बचने दूंगा, मुझे कौन कोई मारेगा। लेकिन भगवान का खेल था, बच्चा बहन से हुआ, निकाल दिया गया। मारे तो उसने जरूर थे, लेकिन जब बाहर चला गया तो उसी को मार डाला। तो ये जानते नहीं ईश्वर की लीला, एक ही शक्ति बड़ा काम करती है। और एक शक्ति का जब समूह बन जाता है तो कितना बड़ा काम होता है। इसलिए आप लोग सब बहुत ही ध्यान पूर्वक, विवेक विचार के साथ, सद्भाव के साथ, प्रेम और विरह के साथ घेरे गए हो। और अब आपको पूछना आ गया, तो धीरे धीरे जब पूछने लगे तो बताना भी आ गया, क्योंकि ये समझ में आ गई कि आप पूछ रहे हो, आपको बताएंगे तो हजम करते जाओगे और आप अपने अंदर में रख लोगे, हृदय रूपी गुफा में इसको जमा कर लोगे और इसको नुकसान नहीं करोगे, गिराओगे नहीं, खराब नहीं करोगे। और वो धन आपका निजी होगा जो जीवात्माओं की रक्षा करेगा। लगन मजानायत भाई दीवानी, बार बार बल जाए। कहते हैं अब क्या है, अब तो इतनी उसमें लगन और दीवानी हो गई कि उसके सामने अब वो किसी को कुछ नहीं। वो तो हो गई, जिस पर दीवानी हो गई, वो तो आशिक हो गई, उसके सिवाय दूसरा कुछ नजर आता ही नहीं। जिधर देखती उधर ही वही दिखाई देता, दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र कण कण और जर्रे जर्रे में प्रीतम दिखाई देता। ये उस सूरत, उस जीवात्मा की अवस्था हो गई कि कहीं भी कोई कोना और जर्रा खाली नहीं। बोलो। बहन बहन का झुके नैन आवे, नैन चलत तला। अब कहते हैं कि इशारों में भी कहते नहीं बनता, किसी तरह से कहने में आता नहीं, जबान अब काम नहीं करती है। अब तो नेत्र से मालूम होता, नेत्रों से पता चलता है कि कुछ है, बाकी इशारे करने की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। ये दशा अवस्था प्रेम की, दीवानेपन की हो गई। कोई रूप उसके सामने दिखाई देता है। बोलो। ऐन पहन में समझ सिधारी, बात घाट ठहराए। कहते हैं कि भाई वो तो जो रास्ता था नेत्रों का उसके अंदर में, वो इतनी तेज और पैनी हो गई, बारीक उसे आते और जाते में क्या देर लगती, एक क्षण मात्र भी उसके लिए देर नहीं गई और आई। जैसे बिजली आती और जाती, इससे भी न मालूम कितनी तेज रफ्तार सूरत की, कि आई और गई और आई और गई। मशीन भी कोई काम नहीं कर सकती आने जाने का, इतनी तेज आती उतनी तेज जाती। तो ये है उन जीवात्माओं का भेदभाव जो इस मृतलोक में मुद्दतों से फंस गई। जब वेदी सद्गुरु मिले, इन पर कृपा दया दृष्टि की और इनको अनुकूल बना लिया, दरवाजे फाटक खोल दिए, काम इनका बन गया। जुग जुग सा सोया भाग जाग गया,
जहां से आई थी वहीं से पहुंच गई। काम पूरा हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। जो होना था तो होली, अब जो कुछ होना था वो होली, यानी होली जैसे होली में आग लगाते हो होली, जो कुछ होना था तो होली, अब कुछ बाकी होना नहीं और कुछ रह नहीं गया। ये है सुरतों की इस कलयुग में अवस्था। 700 वर्षों के अंदर बहुत सी सुरतें, बहुत सी जीवात्माएं, बहुत सी रूहें मालिक के दरबार में हाजिर कर दी गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। 700 वर्ष के अंदर इसके पहले मालिक का भेद किसी को मालूम था ही नहीं, न किसी को बताया गया था। जब कोई जानता ही नहीं था तो बताया भी नहीं गया। जो भी साधु संत सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में रहे, वो उनको हुक्म था कि तुम मालिक का भेद खोलोगे नहीं। वो कभी नहीं उन्होंने खोला, लेकिन जब आदेश हुआ तो मालिक का वो भेद खुला और उन्होंने सारे दरवाजे तोड़ दिए। सबको अधिकार दे दिया कि सभी जा सकते हैं अपने घर में, सोते बैठते उठते चलते फिरते काम काज करते नित्य में कल्याण में, जहां भी समय मिल जाए 10 मिनट आधे घंटे का, वही बैठकर लेटकर तुम जरा सा अपने दरवाजे पर खटखटाओ, टक्कर मारो, आवाज मारो और वो दया दृष्टि हो जाएगी। दरवाजा टूट जाएगा और वहां पर दरवाजे पर दर्शन होंगे, सिपाही हट जाएंगे, चले जाओगे दरवाजे के अंदर। ये सबको अवसर दे दिया कलयुग, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। तो छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे मत बनो। मैंने कल भी कहा था, बड़ी चीज मांगो, छोटी चीज अपने आप मिल जाएगी। छोटी चीज में उलझ गए तो ये खिलौना है। जरा सी माया की कोई चीज मांग ली तो उसी में उलझ जाओगे, फिर बड़ी चीज नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ी चीज पर लक्ष्य रखो और छोटी चीज अपने आप बिना मांगे मिल जाएगी। तो हम लोग मांगना जानते नहीं और दिया भी जाए तो उसको लेना नहीं जानते और ले लिया तो रखना नहीं जानते। इसलिए ये सब कुछ है, देने का, लेने का, रखने का, ये सब भेदभाव सिखाना पड़ेगा। जब सीख जाओगे तभी लेना आएगा, रखना आएगा और फिर उसको हजम कर लोगे। ये मैंने एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना, क्योंकि आप बैठे हुए थे व्यर्थ में, बच्चों के कुछ गीत गाने हो रहे थे, थोड़े से थे वो भी नसीहत थे, शिक्षा वो भी थी। तो लेकिन ये है सत्संग। अब 7:30 बजे होगा और उसके बाद जब सत्संग समाप्त होगा तो नामदान होगा और जब नामदान हो जाएगा तो तुरंत उसके बाद ही फिर आपको कुछ और दिल से देखने को आपको मिलेंगे। उनको भी देख लीजिए। वैसे तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि महीनों आपको बताए जाए तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैंने इनको कोई सिखाया नहीं है। अगर इनको सिखा दूं तो ऐसा दृश्य आपको दिखाए जो कोई इनका आंख कर नहीं सकता, वो भी दृश्य देख लीजिए। और आप अपने निकटवर्ती नर नारी बच्चे बच्चियों को ले आइए। जो बच्चे बच्चियां इस मैदान में आएंगे उनके ऊपर संस्कार स्वाभाविक पड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें तो कोई बुराई होती नहीं, वो तो निर्मल होते हैं। तो महात्माओं की कृपा शक्तिपात उनकी अंतर आत्मा पर, हृदय पर जल्दी असर हो जाता है और संस्कार पड़ जाते हैं। तो बच्चों को बिना सिखाए हुए आ जाएगा, उनको ले आके बैठा दो और आप यहाँ आकर के सीखो और अपनी धुलाई करो। बच्चों की धुलाई तो अभी करने नहीं, तो धोए धाए थोड़ी सी उन पर दया हो जाएगी, काम हो जाएगा, लेकिन गंदे तो आप हो गए। तो अपनी धुलाई करो आज। बोलो जय गुरुदेव।